बढ़ते हैं। गहलोत मंत्री परिषद की 2.5 घंटे तक बैठक चली। प्रताप सिंह खाचरियावास क्या कुछ कह रहे हैं ये हम आपको सुनाते हैं, जरा सुनिए। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे, प्रदेश में कोविड और ब्लैक फंगस पर चर्चा हुई है। सभी मंत्री रख रहे अपनी अपनी राय। अनलॉक 2 को लेकर भी मंत्रियों ने राय दी है। दुकानों का समय बढ़ाने पर एक राय बन गई है। परिवहन के साधन शुरू करने पर भी राय दी गई है। निराश्रितों के लिए पैकेज पर भी चर्चा की गई है। मेरे सहयोगी नरेश शर्मा मेरे साथ जुड़ चुके। नरेश, वो कौन कौन से बिंदु जिन पर सहमति बन गई और जो 8 तारीख से बदलाव के तौर पर दिखाई देंगे? देखिए विजेंद्र, अनलॉक 2 की तरफ प्रदेश बढ़ रहा है। जिस तरह से प्रदेश में संक्रमण की दर लगातार कम हुई है, संख्या लगातार कम होती जा रही है। हालांकि 4-5 शहर ऐसे हैं राजधानी जयपुर सहित, जिसमें हनुमानगढ़ है, जोधपुर है, अलवर है, जहाँ पे औरों की बजाय जो मामले है वो ज्यादा है। तो पूरे प्रदेश की तमाम जो स्थिति है उस पर चर्चा मंत्रिमंडल की बैठक हुई है। लेकिन सभी मंत्रियों की एक राय तो यह है कि जो बाजार जो खुले हैं, अभी जो छूट दी जा रही है, उसकी समय सीमा को बढ़ाया जाए। हालांकि ये मुख्यमंत्री पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं कि जैसे जैसे संक्रमण की दर कम होगी, संख्या कम होगी, वैसे वैसे छूट का दायरा है वो बढ़ता जाएगा। चली उसका मुख्य कारण ये था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी इस बात को लेकर बहुत चिंतित है कि ब्लैक फंगस के मरीज का जो इलाज चल रहा है उसका ऑपरेशन हो जाता है, लेकिन जितनी बड़ी तादाद में हमको इंजेक्शन मिलने चाहिए ब्लैक फंगस के, वो उतनी तादाद में केंद्र से नहीं मिल पा रहे। हालांकि खेप आई है। और सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने, आपको पता है, स्पेशल प्लेन भेजा, स्टेट प्लेन भेजा अलग से ब्लैक फंगस के मरीजों की जान बचाने के लिए। स्पेशल प्लेन भेजना ये हिंदुस्तान का पहला उदाहरण है जब किसी मुख्यमंत्री ने स्पेशल प्लेन भेजा है वहाँ पर कि साहब आप स्टेट प्लेन को भेज रहे हैं, स्पेशल प्लेन भेज रहे हो, कैसे भी ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए संकट नहीं आए। क्योंकि आज वो खुद इस बात से नाराज थे। वो कह रहे थे कि यदि मरीज जितनी संख्या में है उसको एक मरीज को रोज 6-7 इंजेक्शन चाहिए, तो उतनी तादाद में हमको इंजेक्शन चाहिए। एक भी मरीज इंजेक्शन के अभाव में तड़पना नहीं चाहिए, प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तब मेडिकल के सब अधिकारियों ने, स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने एक ही जवाब दिया कि साहब जितनी तादाद में हम केंद्र से चाहते हैं उस तादाद में इंजेक्शन नहीं आ रहे। तो उन्होंने कहा कि कहीं से भी आप लाओ इंजेक्शन, लेकिन आप तैयारी करो। और उनकी इस मामले में मुख्यमंत्री खुद भी लगातार एक्टिव है, क्योंकि ब्लैक फंगस के ऑपरेशन के बाद उसकी इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। रोज़ 6 इंजेक्शन एक मरीज को लगाने पड़ते हैं। कोरोना को लेकर जो स्थिति आप जानते हैं, कोरोना दिन पर दिन कम हो रहा है। अब जरूरत इस बात की है कि सब लोग मास्क लगाएं, सावधान रहें। अनलॉक अब धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि ज़िंदगी को पटरी पर लाना है। अब ऑटो रिक्शा वाला, ई रिक्शा वाला, साइकिल रिक्शा वाला, फुटपाथ पर काम करने वाला और जो भी व्यक्ति है, दुकानदार, थड़ी वाला, खोमचे वाला, व्यापारी, सबके सामने संकट है। और अब सबको मौत की जंग के बाद जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। हर व्यक्ति का काम चले, धीरे धीरे रेस्टोरेंट भी खुले, होटल भी खुले, लेकिन इसमें समय लगेगा। पूरी घोषणा तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी करेंगे, लेकिन ये तय बात है कि हम धीरे धीरे जिंदगी को पटरी पर लाना है। अब लोगों को काफ़ी सहूलियत मिलेगी, सुविधा मिलेगी, लेकिन कोरोना को हराने के लिए हम सबको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, सेल्फ डिसिप्लिन मानना पड़ेगा। राजस्थान के रिजल्ट अच्छे हैं। राजस्थान वो पहला राज्य है जिसने वैक्सीनेशन में भी हम आगे रहे, मरीजों को बचाने में हम आगे रहे, लेकिन हमने उस वक्त जंग लड़ी। आपको पता है केंद्र सरकार ने इतना बड़ा पाप किया, बीजेपी के नेता बड़े बड़े डायलॉग मारते रहे कि पूरी ऑक्सीजन हमको नहीं दिला पाए। जो डेथ हुई उसके लिए बीजेपी वालों को देश और राजस्थान कभी माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि इन्होंने खुद ने कहा 201 मीट्रिक टन गैस ऑक्सीजन गैस हमको कम मिल रही है राजस्थान को। गवर्नर साहब आप केंद्र से बात करके ऑक्सीजन गैस हमको दिलाओ। तो ऑक्सीजन केंद्र सरकार से बीजेपी के 25 एमपी नहीं दिला पाए। इनको जवाब देना चाहिए, नहीं तो नैतिकता के आधार पर इनको इस्तीफा देना चाहिए। उसके बाद मैं आज कह रहा हूँ, आज भी डिस्कस हुआ, ऑक्सीजन का मैनेजमेंट केंद्र के हाथ में, रेमडेसिविर इंजेक्शन का मैनेजमेंट केंद्र के हाथ में, अब ब्लैक फंगस इंजेक्शन का मैनेजमेंट इनके हाथ में। वैक्सीनेशन करना जरूरी हो गया। वैक्सीनेशन नहीं होता तो जिस तरह से दुनिया में चिंता व्यक्त की जा रही है और ज़्यादा संकट हो जाएगा। अब वैक्सीन 18 से 44 वाली मिल नहीं रही। फ्री वैक्सीन को लेकर हम चाहते हैं फ्री वैक्सीन मिले, लेकिन पैसे जमा है तो भी मिल नहीं रही। तो अब सबको वैक्सीन भी लगवानी पड़ेगी
और सारा काम इस ढंग से हो कि जिससे हम कोरोना की जंग आगे कहीं थर्ड लहर नहीं आ जाए, उसकी क्या तैयारी हमारी, ये सब पर डिस्कस हुआ। इतना मैं भरोसा दे सकता हूँ, राजस्थान के जनता के साथ कांग्रेस की गहलोत सरकार पग पग पर खड़ी है, हम जान लड़ा देंगे, लेकिन उनकी सुविधा के लिए जितना कर सकते हैं वो सब कुछ किया जाए। दुकानदार मांग कर रहे हैं कि समय अब बढ़ाया जाए दुकानों का, तो मैं व्यापारियों को भरोसा देता हूं, व्यापारियों की आवाज़ कैबिनेट में आज हमने रखी है। मुख्यमंत्री जी खुद व्यापारियों की समस्याओं को लेकर चिंतित है, समय बढ़ाने की बात पर लगभग सहमति थी, लेकिन सब घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पूरी गाइडलाइन पर आज डिस्कस करके आज या कल घोषित करेंगे, क्योंकि वो एक एक पॉइंट को ज़्यादा एक्सपीरियंस है, हमसे ज़्यादा समझदार हैं, तो वो दूसरे स्टेटों का भी मॉडल सब देखकर फिर अपने हिसाब से घोषणा करेंगे। अनाथ बच्चों वाला पैकेज पे अनाथ बच्चों के पैकेज पर तो वो खुद मुख्यमंत्री जी चिंतित हैं और उसकी तैयारी वो कर रहे हैं, और वो जल्दी अनाथ बच्चों के पैकेज पे घोषणा करेंगे। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को आप सुन रहे थे, उन्होंने एक बड़ी बात कही, और बड़ी बात दरअसल ये है कि मुख्यमंत्री मुमकिन है कि आज इसकी घोषणा करें या कल भी हो सकता है, क्योंकि वो लगातार न सिर्फ गाइडलाइन को समझ रहे हैं बल्कि इसके साथ साथ बाकी प्रदेशों में किस तरीके से अनलॉक किया गया है उसका भी अध्ययन किया जाएगा, और उसके बाद फिर एक विस्तृत रिपोर्ट सामने आएगी।